Hello students, this is Shaheen and today we will discuss chapter number 6, that is sequence and series, arithmetic and geometric progression. तो सबसे पहले सीक्वेंस एंड सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब अगर कोई भी सीरीज 2, 4, 6, 8, 10 देख लो आप लोग, जो डिफरेंस है इनके बीच में दैट इज सेम, इसी को सीक्वेंस एंड सीरीज कहते हैं। जब कोई चीज हर टर्म में सीरीज की कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी रिप्रेजेंट करती है वो ही कहलाती है आपकी सीक्वेंस एंड सीरीज। और जहां पे डिफरेंस सेम होता है हर वन नंबर और सेकेंड नंबर के बीच में, दैट इज नोन एज अर्थमेटिक सीरीज। अर्थमेटिक सीरीज में जो पहला नंबर होता है उसको हम ए बोलते हैं, दैट इज फर्स्ट टर्म। और जो डिफरेंस होता है इनके बीच, जैसे 2 का डिफरेंस है, दैट इज नोन एज ज्योमेट्रिक, दैट इज नोन एज कॉमन डिफरेंस, दैट इज 2। नेक्स्ट की बात करते हैं, कुछ टर्म्स हैं जो डिस्कस करनी पड़ेंगी आप लोगों के साथ। ओके, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात हमने कर ली। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट किया जाता है, कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट किया जाता है, एंड सम ऑफ एन टर्म्स एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक और फॉर्मूला होता है जो कि n/2 ब्रैकेट में a प्लस an, लास्ट टर्म जो रिप्रेजेंट करता है an का भी एक अपना फॉर्मूला होता है, an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। ये सारे फॉर्मूलेज नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको बाद में सिमिलैरिटी रहे इस कॉन्सेप्ट से। नेक्स्ट स्पेशल सीरीज की बात करेंगे तो स्पेशल सीरीज में डिफरेंस सेम नहीं होता बट कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी होती है, जैसे 1, 4, 9, 25। अब आप देख रहे हो ये स्क्वायर है सीरीज का, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 25, 16, then 25, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो ये स्पेशल सीरीज है। स्पेशल सीरीज में n टर्म को हम लिखते हैं n+1/2। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n टर्म्स को लिखते हैं n+1 2n+1/6 और क्यूब को लिखते हैं n+1/2 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है जब आपकी सीरीज एक दूसरे से 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 8 है। अब आप देख रहे हो रेशियो 2/1 का रेशियो, 4/2 का रेशियो, 8/4 का रेशियो, दैट इज 2। सबका कॉमन रेशियो आता है, वो कहलाती है आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म को अगेन ए ही लिखते हैं, कॉमन डिफरेंस को डी लिखते हैं, और एप्लीकेशन ऑफ फाइनेंस में हम क्वेश्चंस करेंगे और सम को Sn इज इक्वल्स टू a Rn-1 अपॉन में R-1, और एक an भी होता है जिसको a Rn-1 लिखते हैं। और भी कुछ टर्म्स की बात करते हैं, जैसे इनफाइनाइट जीपी निकालना होगा अगर आपको क्वेश्चंस में, इनफाइनाइट जीपी। तो इनफाइनाइट जीपी कैसे निकलेगा, a अपॉन में R-1, इससे आप डिनोट कर दोगे इनफाइनाइट जीपी को। और बाकी यही सारे कॉन्सेप्ट्स आपको घुमा फिरा के पूछे जाएंगे क्वेश्चन से रिलेटेड। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चंस। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। Hello students, this is Shaheen and in this lecture video we will discuss questions related to arithmetic progression, जिसमें हमने arithmetic progression पिछले वीडियो में बात की थी। arithmetic progression होता क्या है, arithmetic progression के फॉर्मूलेज क्या होते हैं। अब हम इसके क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, nth एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस। तो सबसे पहले इसकी a वैल्यू पता होनी चाहिए आपको, d वैल्यू जो कि डिफरेंस होगा 3 - 1 दैट इज 2। nth टर्म का फॉर्मूला लिख लो a प्लस n-1 इंटू डी, an
पूछा है आपसे a की वैल्यू 1 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू 2, तो 1 प्लस 2n माइनस 2, तो ये हो गई आपकी 2n माइनस 1, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ये सीक्वेंस आपको दे रखी है और इसके अंदर बोल रखा है कौन सी सीरीज फॉलो होगी। तो 1 माइनस 2 माइनस 1, 2 में से माइनस माइनस प्लस 1, तो अगर आप देखो तो 2 प्लस 1 3 हो रहा है, फिर माइनस 4 में से माइनस 2 कर रही हूँ तो माइनस 6 हो रहा है। इट मीन्स ये AP तो है नहीं, ये AP तो नहीं है फॉर श्योर। अब GP चेक करते हैं। GP के लिए कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए, R निकालते हैं। 2 बाई माइनस 1, तो ये हो गया माइनस का 2, सेकेंड माइनस 4 बाई 2 माइनस का 2, और 8 बाई में माइनस 4 दैट इज माइनस 2। यहाँ पे कॉमन रेशियो सेम है, इट मीन्स ये GP है। तो GP में nth एलिमेंट जो होता है वो आप कैलकुलेट करते हो, an इज इक्वल्स टू a r n माइनस 1, तो a की वैल्यू होगी आपकी माइनस 1 और कॉमन रेशियो भी मैंने बोला था आपको 2, तो ये कहलाएगा आपका माइनस 2 n माइनस 1, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 7 सिग्मा i इज इक्वल्स टू 4 दे रखा है, रूट में 2i माइनस 1, तो यहाँ पे 4 से शुरू होके वैल्यू x जो i है उसकी वो 7 तक जाएगी। रूट में 2 इंटू 4 माइनस 1 एक जाएगी, एक 2 इंटू 5 माइनस 1 जाएगी, एक 2 इंटू 6 माइनस 1 जाएगी और एक 2 इंटू 7 माइनस 1 जाएगी। तो 4 ज़ा 8 माइनस 1 हो जाएगी आपकी रूट में 7, 5 2 ज़ा 10 माइनस 1 जाएगी, 10 माइनस 1 9, और 6 2 ज़ा 12 माइनस 1 11, और 2 7 ज़ा 14 माइनस 1 दैट इज 13, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सेज द सम टू इंफिनिटी ऑफ द सीरीज 525 माइनस 125 625, और ये दे रखा है। अब ये भी अगर आप सीक्वेंस चेक करोगे तो ये AP नहीं है, ये GP है, और इसके अंदर जो सीक्वेंस है वो इन्फिनिटी तक जा रहा है, k की वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो आपको यहाँ पे चेक करना है, तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर करेक्ट, क्योंकि -5 है हर यूनिट में। अगर 1 हो जाएगी पावर तो -1, 2 हो जाएगी पावर तो +25, 3 हो जाएगी पावर तो -125, 4 हो जाएगी पावर तो 625। क्वेश्चन नंबर 5, द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस क्या होगी nth टर्म की। तो n² माइनस 2n दे रखा है आपको, n की वैल्यू कितनी, अब पहले 1 पुट करो, 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 माइनस का 1, फिर n² 2 पुट करो, 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2, तो 4 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9 माइनस 2 3 6, तो ये हो जाएगा आपका माइनस प्लस का 3, तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 का ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 इज विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज -39, कौन सी टर्म। अब टर्म जब भी पूछेंगे तो आपसे n पूछा है, तो -39 इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1, और d की वैल्यू अगर आप चेक करोगे, d यहाँ पे निकाल देते हैं -3 माइनस माइनस प्लस 1, क्योंकि एक माइनस फॉर्मूले में होता है और एक माइनस इनके साथ है, तो माइनस का 2, तो ये कहलाएगा आपका माइनस का 2, -39 प्लस 1 इक्वल्स टू n माइनस 1 माइनस का 2, -38 यहाँ पे 2 डिवाइड में n माइनस 1 माइनस यहाँ पे क्या है, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ये हो गया 19, तो n की वैल्यू 19, और ये जो माइनस का अगर जाके प्लस का हो जाएगा तो n की वैल्यू आ जाएगी आपकी 20, दैट इज ऑप्शन नंबर 6 का बी करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू पूछी है इस तरीके से कि ये 3 AP में है। अगर A B C एक AP में होता है तो B में से A माइनस करो,
हमेशा वो C में से B माइनस करो, इक्वल ही होगा। तो ये एक फॉर्मेशन भी बनती है B प्लस B इज इक्वल्स टू C प्लस A, 2B इज इक्वल्स टू C प्लस A। ये एक जनरल इक्वेशन अगर कोई 3 नंबर AP में है और वो आपसे पूछा है कि ये इस फॉर्मेट में होगी तो AP होगी, अदरवाइज नहीं। सॉल्व करते हैं इसको। 8x प्लस 4 किस में से माइनस करना है? 6x माइनस 2 से। तो 6x माइनस 2 माइनस 8x और ये माइनस का 4, ये एक साइड इक्वल्स टू 2x प्लस 7 माइनस 6x और माइनस माइनस प्लस 2, 6x माइनस 2 माइनस 8x। इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करोगे तो 8x और 6x माइनस 2x और माइनस 4 माइनस 6 माइनस का 4x प्लस का 9 माइनस 2x प्लस का 4x इक्वल्स टू 9 प्लस 6। तो ये क्या लाएगा आपका 2x इज इक्वल्स टू 15 और x की वैल्यू 15/2 हो जाएगी। सिंपल, 15/2 C करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 सेज mth टर्म ऑफ एन AP इज n। mth टर्म n है और nth टर्म m है। rth टर्म आपसे पूछिए। mth टर्म का मतलब है a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू n और nth टर्म का मतलब है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू n। इसको सॉल्व करो, सब्ट्रैक्ट कर दो, ये एलिमिनेट। नेक्स्ट इज m माइनस 1 n माइनस 1, तो ये कहलाएगा आपका md माइनस d माइनस nd प्लस का d। अब मैंने किया क्या है, मल्टीप्लाई भी कर दिया और ये माइनस का सिंबल भी कैरी कर दिया। पहले m को d से md माइनस का d और ये माइनस यहाँ आ गया, n को d से मल्टीप्लाई किया nd और ये d को माइनस ये वाला और एक ये वाला माइनस होके प्लस हो गया इक्वल्स टू n माइनस m। तो यहाँ से अगर आप d कॉमन ले लोगे तो अंदर आ जाएगा आपका m माइनस n माइनस 1 प्लस 1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और n माइनस m। तो d की वैल्यू आपकी आ जाएगी n माइनस m अपॉन में m माइनस n। ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, d की वैल्यू आ गई माइनस का 1। अब ये वैल्यू आप पुट करोगे, पहली इक्वेशन में पुट कर देते हैं, माइनस 1 इक्वल्स टू n। तो a इज इक्वल्स टू n। अब ये माइनस का m इधर जाके प्लस का m हो जाएगा और ये प्लस का 1 इधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा। अब rth टर्म पूछिए, तो ar इज इक्वल्स टू a प्लस r माइनस 1 इंटू डी। अब a की वैल्यू आप रखो, a की वैल्यू क्या थी, n प्लस m माइनस 1 और r माइनस 1 माइनस का 1। तो n प्लस m माइनस का 1 माइनस का r प्लस का 1, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो n प्लस m माइनस r। अब देखो ये ऑप्शन में कौन से है, n प्लस n माइनस r, मतलब ऑप्शन डी करेक्ट है। इसमें दोबारा से एक बार देख लो, am की वैल्यू दे रखी थी, an की वैल्यू दे रखी थी, इनको सॉल्व करके a और d की वैल्यू निकालिए और a और d की वैल्यू हमने पुट कर दी है इस क्वेश्चन के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 9 says the number of the term 10 plus 3 9 27 plus 29/3 plus 9 3 27 plus 128/3 plus 9 और बोला है आपको 155 कौन सी टर्म होगी। मतलब यहाँ पे आपसे n पूछ रहे हैं, तो an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। an 155 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू 10 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू आपकी यहाँ से निकाल लेते हैं पहले, 29/3 माइनस का 10। तो यहाँ से एलसीएम ले लो, 29 माइनस 30, तो ये हो गया आपका माइनस का 1/3। फिर ये आपको जब सॉल्व करोगे, सम हो रहा है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 9
क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर ये सम दे रखा है, इससे इंडिकेट हो जाता है कि ये सम है। दोबारा करेंगे इसको। Sn इज इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। और यहाँ पे Sn क्योंकि यहाँ पे सम दे रखा है तो 155 इज इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में 2a की वैल्यू 20 हो गई प्लस n-1 और d की वैल्यू आपकी यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो माइनस का 1/3 होगा। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 310 इक्वल्स टू n और ये सॉल्व होके हो जाएगा, आप एलसीएम ले लो यहाँ पे 3 का, तो ये हो जाएगा 60 प्लस n प्लस का 1। नेक्स्ट स्टेप 930 मल्टीप्लाई हो गया 3 इधर से जाके इक्वल्स टू 61n माइनस n स्क्वायर। तो आगे n स्क्वायर माइनस 61n माइनस 930 इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ के माइनस होता और फिर ये सॉल्व हो गया। तो ये जब आपका सॉल्व होगा तो ये हो जाएगा n माइनस 30 और 2 स्टेप में हो जाएगा n माइनस 31। इस 61 के फैक्टर्स निकालोगे 30 और 31 दो फैक्टर्स आ जाएंगे तो n की वैल्यू हो गई 30 और n की वैल्यू हो गई 31। ओके, तो ये हो गया आपका इसके दो ऑप्शन 30 और 31। अगर इस टाइप का कभी क्वेश्चन आएगा तो आपसे ऑप्शन में हमेशा बोथ या ए बी इस तरीके का दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9th हो गया। 10th देखो, द nth टर्म ऑफ द सीरीज हु सम टू n टर्म्स। nth टर्म ऑफ द सीरीज पूछा है आपसे, nth टर्म, और Sn दे रखा है। तो Sn इज इक्वल्स टू, एक फॉर्मूला और होता है, Sn इज इक्वल्स टू An इज इक्वल्स टू Sn माइनस Sn माइनस 1। तो Sn का फॉर्मूला आपका लग जाएगा, Sn दे रखा है आपको, यहाँ पे दे रखा है 5n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 5, जहां पे n है वहां पे n माइनस 1 रखना है, स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1। इसको सॉल्व कर देंगे। 5n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 5, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2n माइनस 2। 5n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 5n स्क्वायर प्लस 5 माइनस 10n प्लस 2n माइनस 2। इसको बाहर ले आओ तो ये हो जाएगा 5n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 5n स्क्वायर माइनस 5 प्लस 10n माइनस 2n प्लस 2। अब देखो कुछ एलिमिनेट हो रही है वैल्यू, ये एलिमिनेट हो गई, ये एलिमिनेट हो गई। अब आपके पास बचा 10n और यहाँ से बचा माइनस का 3। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, द 20th टर्म, इस सीरीज की 20th टर्म फाइंड करनी है। तो 20th टर्म तो कैलकुलेट करना बहुत सिंपल है, a इज इक्वल्स टू 1, d इज इक्वल्स टू 4 में से 1 गया तो 3, तो a20 इज इक्वल्स टू a प्लस 19d, एक कम कर देते हैं इनमें, 1 प्लस 19 इंटू 3, 57 प्लस 58। That was option number A. Next question. क्वेश्चन नंबर 11 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 12, द लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज, लास्ट टर्म्स 21 दे रखी है, 21 टर्म्स, तो 21 कैलकुलेट कर देते हैं। a21 निकालना है इसमें, तो a प्लस 20d निकालना है। a की वैल्यू आपकी 5 है और d की वैल्यू आपकी 2 है, तो इसमें सिंपली पुट करोगे हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 13 में लास्ट टर्म दे रखी है आपको और आपसे बोला है इसको कैलकुलेट करने के लिए,
क्वेश्चन नंबर 13 भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है एज सम ऑफ द सीरीज 951 to 100 टर्म्स। अब इसके अंदर आपको 100/2 ब्रैकेट में 2 × 9 प्लस n - 1 99 और d की वैल्यू आपको 5 - 9 - 4 दे रखी है। इसको आप सॉल्व करो, ये हो गया 50 9 2 18 हो जाएगा माइनस का 4 9 36 4 9 36 37 38 39। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो 6 और 8 8 7 278 को 50 से मल्टीप्लाई कर दो तो 8 5 378 3 5 8 44 5 7 35 और 4 39 ऐसे 15 16 17 18। तो ये हो गया आपका नेगेटिव, ये हो गया आपका 189 और 10 ये वाला और 10 आपका ये तो फॉर्मूले से निकला है और 10 ये वाला। तो ये कहलाएगा आपका -18900। क्वेश्चन नंबर 14 डन। अब क्वेश्चन नंबर 15 द टू अर्थमेटिक मीन्स। अब इसका फॉर्मूला होता है अर्थमेटिक मीन का। अगर आपको फॉर्मूला देखना है तो आपको अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है अर्थमेटिक मीन इज इक्वल्स टू b - a अपॉन में n+1। ये होता है फॉर्मूला। 2 अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने हैं, 3 कैलकुलेट करना है, सबको। तो सबसे पहले आप अर्थमेटिक मीन के लिए b - a, b क्या है यहाँ पे 15, b है 14 माइनस प्लस का 6 अपॉन में n+1। कितने फाइंड करने हैं 2, तो 2 + 1 हो जाएगा 20/3। अब इससे एक 20/3 सॉल्व कर लो और उसके बाद सॉल्व कर दो, जैसे कि -6 + 20/3 तो एलसीएम लेके 3 -18 + 20 तो 2/3 ये आपका एक आ जाएगा। और 2/3 से एक और सॉल्व करो 20/3 इसी को लेकर के, तो ये हो जाएगा आपका सॉल्व करके 22/3। तो दैट इज बी ऑप्शन इज करेक्ट। 7 3 21 + 1 22/3। क्वेश्चन नंबर 16 द सम ऑफ 3 इंटीजर AP। अगर 3 इंटीजर AP में 15 है और उनका प्रोडक्ट 80 है तो वो इंटीजर्स क्या होंगे। अब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा समझ के करना क्योंकि इसमें अटक जाते हैं बच्चे। अब यहाँ पे बोल रखा है 3 टर्म AP की, तो हम A2 A3 नहीं लेंगे, हम लेंगे A - D एक टर्म A और एक टर्म A + D। जो भी आपको सीरीज होगी उससे एक टर्म कम और एक टर्म ज्यादा। अब इससे हमें फायदा क्या होगा, ये लेना रीजन क्या है इसका। तो सम ऑफ 3 टर्म्स दे रखे 15 A - D + A + A + D। तो आप देख रहे हो -D से -D कैंसिल 15, तो यहाँ पे 3A की वैल्यू आ गई 15 और A की वैल्यू आ गई 15/3 5। A की वैल्यू 5 आ गई। तो इससे सिंपली पता चल गया कि A की वैल्यू 5 है। अब प्रोडक्ट ऑफ 3 दियर नंबर इज 80। अब इनका प्रोडक्ट A - D A और A + D, इनका प्रोडक्ट 80 है। तो अब A की वैल्यू तो 5 रख दो, 5 - D 5 और 5 + D इक्वल्स टू 80। इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या मिल जाएगा, A5 को इधर ले आओ डिवाइड में, 80/5 दैट इज 16 5 × 5 और 5 6 30। हाँ, और ये हो जाएगा A का स्क्वायर - B का स्क्वायर 25 - D स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको और सॉल्व करते हैं। 25 - D स्क्वायर 25 - D स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 था माइनस का, तो -D स्क्वायर इज इक्वल्स टू -16 और -25 प्लस था, तो -D स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये प्लस है 9 माइनस कैंसिल आउट, D की वैल्यू हो गई प्लस और -3। अब ये D की वैल्यू प्लस और -3 दोनों रखनी है, 2 ऑप्शन होंगे इसके।
अब a की वैल्यू मेरी कितनी आई थी, a की वैल्यू मेरी 5 आई थी, तो 5 में पहली टर्म होगी 5 माइनस 3, तो ये हो गई मेरी 2, और बाद की टर्म होगी +3, तो ये होगी 8, और एक 5 रखूंगी, इसमें हो जाएगी मेरी 8 और इसमें हो जाएगी मेरी 5 और -2, तो 258 भी मेरा आंसर होगा और 852 भी मेरा आंसर होगा। तो एक और ऑप्शन दे रखा होगा आपको, सी और डी दोनों, वो आपको ऑप्शन टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 17 से नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। हेलो स्टूडेंट, दिस इज शाहीन एंड इन दिस लेक्चर वीडियो वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 17 ऑनवर्ड्स। सो स्टार्ट करते हैं। द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 3n² + 5n। Sn दे रखा है आपको, Sn इज इक्वल्स टू 3n² + 5n। अब आपसे पूछा है सीरीज क्या होगी, तो सीरीज के लिए सबसे पहले S1 निकालो। तो S1 के लिए 3 × 1 का स्क्वायर + 5 × 1, तो ये हो जाएगा आपका 3 + 5 8। ऐसे S2 निकाल लो, 3 × 2 का स्क्वायर + 5 × 2, दैट इज 12 + 10, ये हो जाएगा आपका 22। S3 निकाल लो, S3 की वैल्यू 3 × 3 का स्क्वायर + 5 × 3, तो दैट इज 27 + 15 42। फिर S4 निकाल लो, 3 × 4 का स्क्वायर + 5 × 4, दैट इज 48, 5 4 20, तो ये हो जाएगा आपका 68। अब आप देखो 8, 22, 42 और 68 किस में आ रहे हैं, 8, 22, 42, 68 बी ऑप्शन में आ रहे हैं, दैट इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 18 says the number of numbers between 74 and 255, 556। तो आपको नंबर बोल रखा है, किससे डिविजिबल होना चाहिए, 5 से। अब 74 तो डिविजिबल है नहीं, सीरीज इज लाइक 75, 80, 85, 90 एंड सो ऑन। लास्ट जो डिजिट होगी वो आपकी होगी 25555। अब आपको लास्ट टर्म दे रखी है, an इज इक्वल्स टू a + n - 1 × d का फॉर्मूला लगा दो। an की वैल्यू 255,555 इक्वल्स टू a की वैल्यू 75 प्लस n ही नहीं पता, हमें n ही कैलकुलेट करना है, और d की वैल्यू हो गई 5। तो ये आपको 255,555 में से 75 माइनस करोगे तो दैट विल बी 25480, 25480 n - 1 5। यहाँ पे 5 को डिवाइड कर दो, तो 5 को डिवाइड करोगे तो 5 0 9 एंड 6, ठीक है। तो n - 1, तो 5097 इज द करेक्ट वन, क्योंकि -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, तो 5097 इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 से आपको एक एपी दे रखी है और एपी इस फॉर्म में दे रखी है, एपी इज इक्वल्स टू 3p - 1/6। तो पहले इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, 3 × 1 - 1/6, दैट इज 2/6, 1/3। 3p - 1/6 में 3 × 2 - 1/6, तो ये हो जाएगा 3 2 6, 6 - 1 5/6। और थर्ड टर्म भी निकाल लेते, 3 × 3/6 - 1, 9 - 1, दैट इज 8/6। अब आपको क्या क्या एलिमेंट्स चाहिए सम निकालने के लिए, तो सम का फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल्स टू n/2। अब आपको n यहाँ पे गिवन ही नहीं है, n/2, और a आपको दे रखा है 2/3। एक सेकेंड, करेक्ट वन, 2/6। 3 × 1 - 1, 2/6, 2/3 plus n - 1, 1/2। सॉल्व, 1/3 - 1, आपकी कहलाएगी 1/3। 5/6 में से 1/3 माइनस करो,
ये कहलाएगी आपकी 6। डी निकालने के लिए 5 2 10 -6 4/6। क्वेश्चन चेक करते हैं। 3p -1/6, तो 3 1 3 -1 3 -1 2/6, 2/6 इज 1/3, तो ये हो जाएगा आपका 2/3। तो ये आ जाएगा यहाँ, ये हो जाएगा 1/3 2/3। सॉल्व करके आपकी जो वैल्यूज कैलकुलेट होगी वो n/2, ये आ जाएगा आपका 4 + 3n - 3/6, एंड सॉल्व करके आ जाएगा n/12 1 + 3n। तो ये जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा n/12 3n + 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। अर्थमेटिक मीन 33 एंड 77 के बीच में। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है a + b/2, तो दैट इज 2। तो 7 3 110/2, दैट इज 55। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। 4 अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने हैं। इससे रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन समझाया था, तो आप लोग ये खुद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 21 खुद के ट्रायल के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 से क्या क्या आपको वैल्यू दे रखी है। फर्स्ट टर्म 14, ये a हो गया। सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ सम ऑफ 10 टर्म्स। a बोल रखा है सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स एंड फर्स्ट 10 टर्म्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। इक्वल है मैग्नीट्यूड में, वैल्यू सेम है लेकिन सिंबल अलग अलग है। थर्ड टर्म आपसे पूछी है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 5/2 इसको सॉल्व करते हैं पेपर पे। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 says a की वैल्यू 40, S5 दे रखा है आपको -10, S5। क्वेश्चन नंबर 22, a की वैल्यू 40, S5 इज इक्वल्स टू -S10, A3 की वैल्यू पूछी है। S10 5/2 ब्रैकेट 2a + 4d इक्वल्स टू -10। सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी इसको। 2a + 9d, इसको सॉल्व करोगे -5 निकलेगा। इसको भी सॉल्व कर दो। ये आपका जब सॉल्व करोगे यहाँ से ये कैंसिल आउट, 2 बचेगा। ये मैंने 2 से 2 एलिमिनेट कर दिया, इससे ये एलिमिनेट कर दिया। तो ये क्या रहेगा आपका, और a की वैल्यू रख दी 2a + 4d इज इक्वल्स टू -2 28 + 9d। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। 4d इक्वल्स टू -56 - 18d इक्वल्स टू 28 + 56 इज इक्वल्स टू -18 - 4d। 84 इक्वल्स टू -22d। तो 84 को डिवाइड कर दो 22 से, तो ये आ जाएगी आपकी d की वैल्यू 42/11। और A3 आपसे पूछा है, A3 इज इक्वल्स टू a + 2d। तो a की वैल्यू 14 + 2 × -42/11। और आप जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपकी आ जाएगी 70/11, जो कि ऑप्शन में 64/11 करके दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है सम Sn दे रखा है आपको 52, a की भी वैल्यू दे रखी है और d की भी वैल्यू दे रखी है। नंबर ऑफ टर्म्स पूछे, n कैलकुलेट कर लो। फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP, फर्स्ट टर्म a और ये लास्ट टर्म an 146, और सम दे रखा है आपको 7171। तो इसमें आपसे पूछी है फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म द नंबर ऑफ टर्म्स, n की वैल्यू आपसे पूछी है। तो
एन की वैल्यू आप कैलकुलेट कैसे करोगे, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, 52 इज इक्वल्स टू n बाई 2 ब्रैकेट में 2a की वैल्यू रख दो प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू आपकी 2 कैलकुलेट हुई थी, ये मल्टीप्लाई कर दिया मैंने n माइनस 16 प्लस 2n माइनस 2 104 इक्वल्स टू n माइनस माइनस प्लस माइनस 18 प्लस 2n और सॉल्व करोगे तो माइनस 18n प्लस 2n स्क्वायर और ये 104 डिवाइड कर दो इस पूरी इक्वेशन को 2 से तो मुझे मिलेगा n स्क्वायर माइनस 9n माइनस 52 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व कर लेंगे माइनस 13n प्लस 4n माइनस 52 इक्वल्स टू 0। तो n की जो वैल्यू निकलेगी वो आपकी 2 निकलेगी, लेकिन नेगेटिव पॉसिबल होता ही नहीं है n, तो n की वैल्यू आपकी आ जाएगी 13, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 completed, क्वेश्चन नंबर 23 completed, क्वेश्चन नंबर 24 says फर्स्ट और लास्ट टर्म दे रखी है, सम दे रखा है और आपसे नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहे हैं। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, खुद ट्राई कर लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 में आपको बोल रखा है सम ऑफ द सीरीज 3 दे रखी है सीरीज टू 17 टर्म, आपसे एसएन पूछा है, एसएन पूछ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। तो 25 चार्ज नहीं होता ना, ये धोखा दे देता है बीच में। बिल्कुल बैटरी नहीं थी जब मैंने लगाया, फिर तो हो गई थी काफी, मैंने सोचा चल रही थी, बंद भी नहीं थी मैंने तो वीडियो।
Hello students, this is Shaheen and in this lecture video we will discuss questions related to GP. So start at question number 1. The seventh term of the series 6, 12, 24. अब ये सीरीज GP में है 6 के बाद 12 के बाद 24. 12 को 6 से डिवाइड करोगे 2, 24 को 12 से डिवाइड करोगे 2. तो फर्स्ट टर्म तो हो गई आपकी 6 और कॉमन रेशियो हो गया 2. अब इसमें जो फॉर्मूला होता है दैट इज सेवेंथ टर्म का A7 is equals to AR 7 minus 1. तो AR 6 पूछ रही है हमसे. A की वैल्यू 6 और R की वैल्यू 2 की पावर 6. तो इसको सॉल्व करेंगे 2 to the 4 to the 8 to 16 to the 32 एंड देन सॉल्व करके 64 को इससे मल्टीप्लाई करके फाइनल वैल्यू आ जाएगी 384. A option is the correct one. Question number 2. T8 means 8th टर्म पूछ रहे हैं आपको इस पूरी सीक्वेंस की. इसी की 7th टर्म पूछी थी, इसी की 8th टर्म पूछ रहे हैं. तो 6 2 की पावर 7, यहाँ पे 2 की पावर 8 minus 1 6 2 की पावर 7 एंड इसको सॉल्व करेंगे 6 into 128 then we get 768. That is B is the correct one. Question number 3. T12 पूछ रहे हैं, 12th टर्म पूछ रहे हैं इस पूरी सीरीज की. तो ये सीरीज में A वैल्यू हो जाएगी -128 और R वैल्यू हो जाएगी 64 अपॉन में -128 दैट इज -1/2. इसको सॉल्व करोगे -128 इंटू -1 अपॉन में 2 की पावर 12 - 1 दैट इज 11. और इसको सॉल्व करके ये 2 की पावर 7, ये अकेली 2 की पावर 7 होती है माइनस 2 की पावर 11 ऊपर जाके नेगेटिव. तो 2 की पावर हो गई आपकी -4. ये नीचे जाके 1 अपॉन में 2 की पावर 4 एंड देन 1 अपॉन में 16. क्वेश्चन नंबर 4 फोर्थ टर्म पूछिए, ये हो जाएगी लास्ट टर्म पूछिए इसमें से. A10 पूछ रहे हैं आपसे. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 5 A10 पूछ रहे हैं इसमें. तो A10 इज इक्वल्स टू पहली टर्म तो आपकी 1 है और R दे रखा है आपको 2. तो 2 की पावर 9 और जो की होती है आपकी 512. A इज द करेक्ट वन. क्वेश्चन नंबर 6 में 7th टर्म पूछिए. क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे 31st टर्म पूछिए. तो 7th क्वेश्चन से पहली टर्म तो हो गई आपकी A31 निकालना है. तो x² और ये हो जाएगा आपका x की पावर 30. तो ये हो जाएगा आपका x² और R यहाँ पे x अपॉन में x² मीन्स 1 अपॉन में x. तो 1 अपॉन में x की पावर 30. तो ये हो जाएगी x की पावर -30 और एंड देन इन दोनों को ऐड करके ये हो जाएगा 2 - 30 -28 x की पावर, जो कि रेसिप्रोकल होके 1 अपॉन में x की पावर 28. C is the correct one. Question number 8 says the sum of the series to 7th term. सम पूछा है आपसे इस क्वेश्चन के अंदर. तो SN का फॉर्मूला जिसकी हम बात कर चुके हैं पहले, A Rn -1 R -1, जहाँ पे R की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 होती है. तो यहाँ पे देखोगे R की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है. तो -2 A की वैल्यू दे रखी है -3 की पावर, ये डिवाइड होके -3 की पावर 7 -1 अपॉन में 7 -1 एंड देन इसको सॉल्व करके 4372 डिवाइड 6 दैट विल गिव 729. क्वेश्चन नंबर 9 इज द सिमिलर वन. द सम ऑफ द सीरीज ये दे रखी है 8th टर्म तक. तो ये तो बिल्कुल सिमिलर है. क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 द सम ऑफ द सीरीज टू 18th टर्म. तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. 1/√3 A की वैल्यू है आपकी इस क्वेश्चन में 1/√3 और R की वैल्यू है 1/1√3 दैट विल गिव्स √3. तो SN इज इक्वल्स टू A √3 की पावर 18 - 1 अपॉन में √3 - 1. क्योंकि रूट नीचे है तो उसको रैशनलाइज करना पड़ेगा. √3 + 1 √3 + 1. A माइनस बी, A प्लस बी सॉल्व होके 2 नीचे बचेगा. 1 अपॉन में √3
और यहाँ पे बचेगा आपका 19682। रूट 3 की पावर 18 मतलब 3 की पावर 9 और उसमें से 1 माइनस करना, तो ये आपको मिल जाएगा 19682। देन 2 से डिवाइड होके इट विल गेट 1 अपॉन रूट 3, और ये रूट 3 प्लस 1 इसके साथ है, तो ये हो जाएगा आपका 9841 और रूट 3 प्लस 1। देन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 completed. क्वेश्चन नंबर 9, 10th completed. क्वेश्चन नंबर 11, द सेकेंड टर्म ऑफ द सीरीज, सेकेंड टर्म आपको दे रखी है 24 एंड फिफ्थ टर्म इज 81। तो सेकेंड टर्म मीन्स AR इज इक्वल्स टू 24 और यहाँ पे AR4 इक्वल्स टू 81। दोनों को डिवाइड करेंगे तो AR4 अपॉन में AR, A से A कैंसिल, R की पावर 3, 27/8। तो R की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3/2 और A की वैल्यू आपको कैलकुलेट करने के लिए A इंटू R इज इक्वल्स टू 24 था, तो यहाँ पे R की वैल्यू दे रखी है 3/2 एंड उस साइड जाके 24 इंटू 2/3 creates the A की वैल्यू 16। तो 16 हो गई आपकी पहली टर्म, उसके बाद दूसरी टर्म, दूसरी टर्म के लिए R दे रखा है आपको 16 इंटू 3/2 24, then 36, then 54. C is the correct one. Question number 12. Question number 12 says the sum of the three terms of a GP. अब 3 terms GP में दे रखी है, तो A by R और AR, ये 3 टर्म होगी GP में। प्रोडक्ट दे रखा है, सम दे रखा है इसका 39 और इनका प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 729। यहाँ से ये कैंसिल आउट, A की क्यूब इज इक्वल्स टू कितना आ गया 729 और किसका क्यूब होता है और इसको सॉल्व करके आपकी जो A की वैल्यू आ गई और पुट वैल्यू ऑफ A इसमें इक्वेशन में पुट कर दो, R की वैल्यू आ जाएगी एंड AR को इसके बाद आप सीरीज बना देना। पहली टर्म हो गई AR, दूसरी A एंड तीसरी AR। इस लेक्चर वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। Hello students, this is Shaheen and in this lecture video we will discuss from question number 13 onwards. In a GP, the product of the first 3 terms is 27/8. मिडिल टर्म्स आपसे पूछी है, तो GP में जब 3 टर्म लेते हैं तो एक A by R हो गई, एक A हो गई और एक AR हो गई। मैंने बताया था रीजन क्या होता है कि ये ही 3 टर्म क्यों लेते हैं। वैसे तो आप AR² AR³ भी ले सकते हो, लेकिन रीजन क्या है ये लेने का, ये मैंने आपको बताया था। इन्होंने कहा है प्रोडक्ट 27/8 दे रखा है, इनको एलिमिनेट कर दोगे। A³ इज इक्वल्स टू 27/8। A किसका होता है, ये 27 किसका क्यूब होता है 3 का, और 8 किसका क्यूब होता है 2 का। तो A की वैल्यू 3/2 हो गई। अब मिडिल टर्म्स आपसे पूछी थी तो डायरेक्टली हमने मिडिल टर्म ही कैलकुलेट कर दी 3/2। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो उन्होंने बोला अगर आप सेव करते हो 1 पैसे टुडे, 2 पैसे नेक्स्ट डे जीपी बन गया 1, 2, 4 और आपसे पूछ रहे हैं सक्सीडिंग डे पे और आपको NB दे रखा है। तो आपको इसमें कैलकुलेट करना है कि जब इतने दिन तक आप कैलकुलेट करते रहोगे तो आपके कितने पैसे हो जाएंगे। तो ये आपको कैलकुलेट करना है। N की वैल्यू आपको दे रखी है 2 वीक्स 1, 2 और 2 वीक्स दे रखे हैं, तो ये आपको N की वैल्यू हो गई। N की वैल्यू आपको 14 दे रखी है। इसमें कैलकुलेट कर देना कि टोटल सेविंग कितनी होगी।
ठीक है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15. Sum of n terms of the series 4 plus 44 plus 444 and so on is, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. अब यहाँ पे बोल रखा है 4 plus 44 plus 444 and so on. यहाँ पे आपको 4 plus 44 दे रखा है, तो पहले ऐसा करते हैं 4 कॉमन ले, क्योंकि ये स्पेशल टाइप की सीरीज है, ये ना एपी है ना जीपी है, ये स्पेशल टाइप की सीरीज है. अब कॉमन लोगे तो यहाँ से आ गया 1 1 1 1 1 1 प्लस एंड सो ऑन. अब यहाँ से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 9 कर दो. जब आप ऐसा करोगे तो 4 बाय 9 9 प्लस 9 9 प्लस 9 9 9 प्लस एंड सो ऑन, ये आपकी टर्म आ जाएगी. तो यहाँ से आपका ये करने का मकसद था 4 बाय 9 बाहर ले लो और 9 को हम 10 माइनस 1 लिख सकते हैं, 99 को 10 का स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं और 999 को 10 का क्यूब माइनस 1 लिख सकते हैं एंड सो ऑन. अब यहाँ पे 4 बाय 9 ये हो गया आपका 10 प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 10 का क्यूब एंड सो ऑन. और यहाँ से माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 एंड सो ऑन फ्रॉम एन टर्म्स तक आ जाएगा. यहाँ पे का रीजन हो जाएगा माइनस का एन इतना, क्योंकि कोई भी सीरीज अगर सिर्फ 1 1 1 1 की टर्म में दे रखी है, एन टर्म्स तक होती है, तो उनका जो सम होता है वो एन होता है. और यहाँ पे 4 बाय 9 है, ये बन गई आपकी जीपी. जीपी में ए आर एन, आर क्या हो गया 10, 10 का स्क्वायर डिवाइड में 10 10 10 की पावर n माइनस 1 अपॉन में 10 माइनस 1. तो फाइनल जो आपका आंसर होगा वो होगा 4 बाय 9 10 10 n माइनस 1 और ये हो गया 9 और यहाँ पे ये पूरा क्लोज होने के बाद ये हो गया n. तो अगर आप देखो तो ये ए ऑप्शन दिखा रहा है, दैट इज 4 बाय 9 10 बाय 9 10 n माइनस 1 माइनस n और ये आ गया आपका. और ये भी सेम टू सेम इसी टाइप का ही क्वेश्चन. इसमें से आप पहले पॉइंट हटा दो, मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 10 कर दो, 9 कर दो, उसके बाद सेम टू सेम यही क्वेश्चन हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 से the sum of first 20 terms of GP is 244. सम दे रखा है सम 20 टर्म्स का is equals to 244 टाइम्स किसके है 10 टर्म्स के. तो यहां से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 20 a r n minus 1 अपॉन में r minus 1. सिमिलरली 244 अपॉन में यहाँ पे r minus 1 और ये a r 10 minus 1. अब आप यहाँ से ये एलिमिनेट कर दो, a से a एलिमिनेट कर दो, तो आपके पास बचेगा r की पावर 20 माइनस 1 इक्वल्स टू 244 r की पावर 10 माइनस 1. r की पावर 20 है तो इसको मैं r की पावर 10 माइनस 1 और r की पावर 10 प्लस 1 लिख सकती हूँ. a की पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b a माइनस b, इस फॉर्मेट में तोड़ दिया, क्योंकि r20 को आप r की पावर 10 की स्क्वायर लिख सकते हो नॉर्मल. r की पावर 10 माइनस 1 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 244 से. अब यहाँ से r की पावर 10 माइनस 1 एलिमिनेट हो गया, तो 244 इज इक्वल्स टू r की पावर 10 प्लस 1. अब ये प्लस 1 इधर जाके 244 r की पावर माइनस 1 इक्वल्स टू r की पावर 10. ये मिल गया मुझे 243 r की पावर 10. ये किसकी होती है √3 की पावर 10 इज इक्वल्स टू r की पावर 10. तो यहाँ से बेस कंपैरिजन हो जाएगा और r की वैल्यू √3 हो जाएगी, जो कि हमसे पूछा था कॉमन रेशियो क्या होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18 says sum of the series 1 3 9 27 और इनकी सम दे रखी है 364. द नंबर ऑफ टर्म्स. अब इस क्वेश्चन में a की वैल्यू आपको 1 दे रखी है, r की वैल्यू 3 दे रखी है, n की वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं और sn आपको 364 दे रखी है.
ये करवाने लायक क्वेश्चन नहीं, ये तो आप खुद ही कर लेंगे। ये फिर भी देखो 364 इज इक्वल्स टू a की पावर a r n, 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1, r की वैल्यू 3 दे रखी है तो 3 माइनस 1, इसको सॉल्व करके आ गया 364 इक्वल्स टू 1, 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन में 2, क्रॉस मल्टीप्लाई 364 जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 728 इक्वल्स टू 3n माइनस 1, 1 उधर गया, 729 इज इक्वल्स टू 3n, और ये सॉल्व करके हो गया 3 की पावर 6 3n, तो n की वैल्यू आ गई आपकी 6। ये क्वेश्चन नंबर 18th डन। 18th का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 सेज द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर, 3 नंबर का जो प्रोडक्ट है वो 729 है और सम ऑफ द स्क्वायर इज 819। प्रोडक्ट a by r a r इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है 729, यहाँ से ये एलिमिनेट a क्यूब इज इक्वल्स टू 729 और a की वैल्यू 9। नेक्स्ट जो इक्वेशन बनेगी दूसरी a r स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 819, इसको सॉल्व करो a स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर r स्क्वायर इक्वल्स टू 819, a स्क्वायर बाहर ले लो, 1 अपॉन में r स्क्वायर प्लस 1 प्लस r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 819, a स्क्वायर की वैल्यू 81 है, यहाँ पे एलसीएम ले लो r स्क्वायर का, यहाँ से बन गया 1 r स्क्वायर प्लस r की पावर 4 इक्वल्स टू 819, 81 को इधर भेजोगे और r स्क्वायर को उधर भेजोगे तो दैट विल बी 1 प्लस r स्क्वायर प्लस r की पावर 4 819 r स्क्वायर अपॉन में 81, इसको कैंसिल आउट करोगे ये हो गया 91 और ये हो गया 9। नेक्स्ट जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास इक्वेशन आएगी 9 प्लस 9r स्क्वायर प्लस 9r की पावर 4 इज इक्वल्स टू 91r स्क्वायर। आगे इसको सॉल्व करते हैं तो हमें मिल जाएगा 9r की पावर 4 प्लस 9r स्क्वायर माइनस 91r स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू 0। यहाँ से 9r की पावर 4 इसको सॉल्व करके मिल गया मुझे 82r स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू 0, 9r की पावर 4 माइनस इसको फैक्टराइज करके वी गेट r स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से आपका r स्क्वायर कॉमन ले लो तो यहाँ पे आ जाएगा r स्क्वायर माइनस 9 माइनस 1 कॉमन ले लो, r स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0, तो r स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9 और r की वैल्यू प्लस और माइनस 3 आ गई। अब आपसे पूछ रहे हैं इसके अंदर वो 3 टर्म्स कौन से होंगी, नंबर्स कौन से होंगे, तो a अपॉन में r, दूसरा a और तीसरा ar। तो पहली टर्म मैंने a तो 9 निकाला था, 9 डिवाइड बाय 3 हो गया तो ये एलिमिनेट हो गई। नेक्स्ट इज 9 एंड इज 27, तो आपका सी ऑप्शन इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 says 1 plus 2 plus 4 plus 8 to n terms। n terms कैलकुलेट करना है, मतलब आपको क्या क्या दे रखा है, यहाँ पे a की वैल्यू दे रखी है 1, r की वैल्यू दे रखी है 2, n आपको n ही दे रखा है, आपसे sn पूछे तो sn इज इक्वल्स टू क्या होगा a rn माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1, तो a की वैल्यू 1, 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन में 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर n माइनस 1 और ये नीचे 1, तो 2 की पावर n माइनस 1 इज द करेक्ट। नेक्स्ट इज मैंने जब आपको कॉन्सेप्ट वाली सीरीज कराई थी, कॉन्सेप्ट वाली वीडियो बताई थी, तो उसमें बताया था इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला क्या होता है। तो इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला होता है a इज इक्वल्स टू 1 माइनस r। एक क्वेश्चन मैं करूंगी, एक क्वेश्चन आप लोग करो। a की वैल्यू है 14, 1 माइनस r जो है वो आएगा माइनस 2 डिवाइड बाय 14 दैट इज माइनस 1 बाय 4। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 14 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7 प्लस 1 8 बाय 7, तो ये 14 इंटू
7/8. 2 4s 2 7s, that is 49/4. और 49/4 है तो इसको लिख सकते हैं 4. 12 4s 48 और 1 12 1/4. B is the correct. क्वेश्चन नंबर 22 आप लोग खुद करोगे. क्वेश्चन नंबर 23 से ये भी आप खुद करोगे. देखो इसमें करना क्या है, A की वैल्यू 1 है, R की वैल्यू 2/1 मतलब 2 है, और SN आपको दे रखा है 8191 द नंबर ऑफ टर्म्स टू बी टेकन, और आपसे पूछ रहे हैं N, तो ये आप खुद कैलकुलेट कर लोगे. 4 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 4 and 972, ये मैं करा देती हूँ. 4 and 972 के बीच में इट मीन्स A दे रखा है आपको पहली टर्म 4, और जो 4 टर्म्स के बीच में आएंगी 4 के बाद 1 2 3 4 टर्म फिक्स करनी है मुझे, तो 972 यहाँ पे आ गया, तो ये A हो गई और ये हो गई आपकी 6th टर्म. तो A 6th हमें दे रखी है 972, तो यहाँ पे जो 6th वैल्यू होगी वो होगी AR5 is equals to 972. A की वैल्यू रख दो. R5 is equals to 972 divided by 4. 4 2s 8, 4 4s 16, 4 3s 24. अब ये किसकी पावर होती है? ये होती है 3 की पावर 5. अब आपसे बोला है 3 की पावर 5, तो R की वैल्यू 3 आ गई. अब नेक्स्ट आपसे बोला है इनके बीच की टर्म बताओ. तो पहली टर्म तो आपको 4 पता है, दूसरी टर्म क्या होगी? 4 into 3, 4 3s 12, 12 3s 36, 6 3s 108 and 3 2 4. तो ये आपका ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट. ओके, थैंक यू. और नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे.